इंडिया का दिफा मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वैसे भी वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर विद द होल वर्ल्ड। अगर हम देखें तो इस वक्त हम लोग न्यूक्लियर पावर रखते फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं इंडिया का, इंडिया नो डाउट एक पावरफुल कंट्री तो है। आज जैसे रिजर्व्स की बात करते हैं तो हैं। पाकिस्तान से वो अगर कोई भी वॉर होती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो दैट वुड बी अ ह्यूज डिसास्टर, नॉट फॉर जस्ट द कंट्रीज जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है, बट 700 बिलियन से आईटी में बात करते हैं तो आईटी में वो काफ़ी अच्छा है। इंडिया और पाकिस्तान में कहता हूँ ये दो कंट्री ऐसे हैं जो अपने आपस के लिए बने हैं। हम और इंडिया वाहिद वो हैं, हम जितना नहीं लड़ेंगे, जितना हम फ्रेंडशिप करेंगे, बिजनेस करेंगे, इन दोनों वैसे भी कुछ होने नहीं वाला। मुझे नहीं लगता कि लाइक एलओसी पे कुछ हो ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से वो लोग जो है एलओसी को कंट्रोल जो है उनको पार करना पड़ेगा कुछ। कोई क्रॉस करके या कारगिल वार उन्होंने विन तो वो नहीं किया था पाकिस्तान को, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको पता है जो पाकिस्तान ने उसके दो जो है ना जेट्स गिराए थे। अगर 99 में, 91 में और 71 में किसी भी तरह से उन्होंने हमें डैमेज किया है तो ठीक है, किया होगा, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो अभी भी वैसा कुछ कर सकते हैं। हाँ वो गिराए थे, क्योंकि अगेन मैं कहता हूँ आई लव इंडिया, हम इंडिया को मोहब्बत करते हैं, जितने भी इंडिया में सुनने वाले हैं। हाँ, ये एंटरटेनमेंट होना चाहिए। स्पेशली जो लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम उनका मोस्ट वेलकम कर रहा है, कभी आए और हम उसको होस्ट करके दिखा दें कि पाकिस्तान आपकी प्लेयर से कितना लव करता है, इंडियन से कितना लव करता है। वालेकुम वी लव सलाम। क्या इंडिया। हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया हमेशा कहता है कि जी हमने पाकिस्तान को कारगिल वॉर में हराया, उनका काफ़ी कुछ डैमेज किया, एंड रिसेंटली उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि जी इंडिया के दिफा के लिए, नो डाउट इंडिया एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन इसके दिफा के लिए हम एलओसी भी क्रॉस कर जाएंगे और हमारे पास बड़े ज़बरदस्त आर्मी है और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें इसके लिए। हम्म। तो देखिए, इंडिया का दिफा मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वैसे भी वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर विद द होल वर्ल्ड। अगर हम देखें तो इस वक्त हम लोग न्यूक्लियर पावर रखते हैं, और इस वक्त अगर कोई भी वॉर होती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो दैट वुड बी अ ह्यूज डिसास्टर, नॉट फॉर जस्ट द कंट्रीज जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है, बट द होल वर्ल्ड। तो आई थिंक कि वैसे भी कुछ होने नहीं वाला। मुझे नहीं लगता कि लाइक एलओसी पे कुछ हो ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से वो लोग जो है एलओसी को कंट्रोल जो है उनको पार करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा है। इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, बट पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री एज वेल। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि कोई भी ऐसा टेरर हो या कुछ भी ऐसा हो, बिकॉज आई बिलीव दैट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग हैं, वो बहुत अच्छे हैं, दिल से बहुत अच्छे हैं। थोड़ा बहुत हर उनके उनके भी बहुत सारे फ्लॉज हैं और हमारे भी हैं, लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर पीसफुल कंट्रीज। और मेरे ख्याल में इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया साथ में कि जो जंग के लिए स्पेशली ये जरूरी है कि बोथ कंट्री के जो इकोनॉमीज हैं उनका स्ट्रांग होना बहुत कंपलसरी है। ओके। इंडिया की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी आप खुद देख लीजिए काफी ज्यादा डाउन चल रही है। मेरे ख्याल में नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी डज मैटर अ लॉट, ताकि आप एक्सेल कर सकें या फिर आपको जो है आप एक तरह से कॉन्फिडेंट हो सके उस चीज़ के लेके, लेकिन आपका जो है ना करेज, आपका जो है वैलर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल हमें हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में मिलती है। जब बदर का गजवा बदर जो है हमने 313 लोगों से जीती थी, तो उससे हम लोगों को सारी हिस्ट्री क्लियर हो जाती है कि किस तरह से जो है हम लोग अगर हमारी इकोनॉमी चाहे हमारा साथ नहीं दे रही, लेकिन आई हैव 100% ट्रस्ट ऑन माई आर्मी कि मेरी आर्मी बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, अल्लाह के साथ। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो कारगिल वॉर को लेकर इंडिया हमेशा ये बात करता है कि जी हमने उस वॉर को विन किया है एंड हमने काफी डैमेज नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। अब उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है कि इंडिया की दफा के लिए अगर हमें लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी भी क्रॉस करना पड़ता है हम कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ी जबरदस्त आर्मी है, हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं। तो क्या कहना चाहते हैं उनकी इस स्टेटमेंट पर? अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं इंडिया का, इंडिया नो डाउट एक पावरफुल कंट्री तो है। आज जैसे रिजर्व्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान से वो काफ़ी आगे है। 700 बिलियन हाँ, डॉलर 700 बिलियन से आईटी में बात करते हैं तो आईटी में वो काफ़ी अच्छा है। इंडिया और पाकिस्तान में कहता हूँ ये दो कंट्री ऐसे हैं जो अपने आपस के लिए बने हैं। हम और इंडिया वाहिद वो हैं, हम जितना नहीं लड़ेंगे, जितना हम फ्रेंडशिप करेंगे, बिजनेस करेंगे, इन दोनों कंट्रीज को फायदा है। लाइन ऑफ कंट्रोल में कोई क्रॉस करके या कारगिल वार उन्होंने विन तो वो नहीं किया था पाकिस्तान को, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको पता है जो पाकिस्तान ने उसके दो जो है ना जेट्स गिराए थे। हाँ वो गिराए थे, क्योंकि अगेन मैं कहता हूँ आई लव इंडिया, हम इंडिया को मोहब्बत करते हैं, जितने भी इंडिया में सुनने वाले हैं। हम अमन पसंद। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ये चीज़ बहुत फ़ख्र से कहता है कि जी 26 जुलाई
1991 के अंदर जो कारगिल वॉर हुआ था उसको हमने विन किया था, और अगर अब भी जरूरत पड़ी हम लोगों को तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको हम क्रॉस करने से नहीं झिझकेंगे अपने ऑनर के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो क्या ये सही बात किया उन्होंने कि मतलब कि इंडियन आर्मी इज मच स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान आर्मी और हमारे पास उस किस्म की वेपन्स मौजूद हैं? नहीं, देखें जो एलओसी को क्रॉस करने की बात है ना, कि वो अगर क्लेम करते हैं कि उनके पास स्ट्रेंथ है, तो वो ऑब्वियस है उनके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन ये चीज़ फैक्टर नहीं है वो कि क्रॉस कर लेंगे और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको वो फेस नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हाँ क्रॉस कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस देने की पावर हमारी आर्मी के पास भी है। हम उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, हमारा बिलीफ है कि हम मतलब एनकाउंटर कर सकते हैं, उस चीज़ को रिटेलिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ होगा उनका कह सकते हैं, उन्होंने हमें डैमेज किया होगा या जो भी है। अब हम कब तक मतलब पास्ट की चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स हमेशा हमें इंडिया की तरफ से मिलती हैं जबकि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल खामोश नजर आते हैं? अच्छा, सिचुएशन यहाँ पर ये है कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स इधर से भी जाती हैं, लेकिन ये है कि आई थिंक कि इस तरह की चीज़ों में ना हम लोगों को करना नहीं चाहिए कुछ खास। लाइक वो लोग जो है वहाँ पर ऑफिसर्स ने कारगिल के जो मार्टर्स थे उनके उनके मज़ारों पर जाकर जो है उन्होंने हाजिरी दी और जो कुछ भी था, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड जेस्चर आई थिंक। बट यहाँ मतलब ऑब्वियसली जब हम लोग 14 अगस्त पे झंडे लहरा रहे होते हैं, हम वी आर ऑल्सो इमोशनल, और काफ़ी हद तक हम लोग भी जो है वो सेंटिमेंटल हुए होते हैं। जैसे हम लोग डिफेंस डे पर बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, इस तरह से बहुत सारे ऐसे जैसे हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाते। आज ये इस्लामिक मंथ चल रहा है मुहर्रम का, और एक सोग का महीना है, तो हम सब जो है वो सोग मनाते हैं अपने जो है पैगंबर के नवासों का। तो इसी तरह से ना हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं। ठीक है, उन सेंटिमेंट्स में जो है डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, वी एग्री ऑन दैट कि डेफिनेटली अपनी कंट्री को से सबको प्यार होता है। मतलब हम लोग खुद एडमिट करते हैं कि इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड इंडिया हैज अकम्प्लिश सो मेनी थिंग्स, सो मेनी जो है ना उन्होंने माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं। बट स्टिल जब बात आती है पाकिस्तान और इंडिया की, एक एक मोहब्बत की, एक दिल से लगाव की, तो डेफिनेटली आप चाहे उनको जितना मर्जी प्रेज करें, लेकिन घर के खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है ना। तो फिर पाकिस्तान से जो प्यार है वो तो पाकिस्तान से ही है। सो ये है, वी डू अप्रिशिएट इंडिया, बट we love Pakistan, we love our country, and we do love the people here, and we do love and support our army. ओके, थैंक यू। मतलब ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि वो भी यही बात करते हैं। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने बात की है कि जी इंडिया एक अमन पसंद मुल्क है, वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ वो जंग करे, और जंग किसी चीज का सोल्यूशन भी नहीं है। लेकिन फिर ऐसी स्टेटमेंट्स दे देना वो तो काफी कह लें कि अफसुर्दगी की बात है। नहीं, इसमें डेफिनेटली अगर बात करें कंट्री वाइज हम वीक हैं, बट आर्मी वी आर द टॉप 5, क्योंकि आर्मी लेवल पे वो तो हमें इंशाल्लाह आर्मी में तो कभी शिकस्त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जवान इतने हैं, वो हमें पता है। एज ए कंट्री में जो पॉलिटिशियंस वगैरह है उसमें थोड़े हम वीक्स हैं, अदरवाइज बाकी कंट्री में जो आर्मी है वो दफा कर रहा है और आर्मी लड़ने वाली है, बहादुर है। क्योंकि हम जब मुसलमान हैं हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने जो मौत को शहीद मानते हैं। ये बड़ी एडवांटेज है एक मुसलमान एक कौम के लिए। हम डरने वाले नहीं है, वो इंडिया को भी पता है। जब फाइटिंग फेस पे आ जाए तो पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है। उसका आर्मी अगर इंडिया का बात करें वो काफ़ी वीक है, उनकी आप वो नहीं है। हमारी आर्मी काफ़ी स्ट्रांग है, पर मैं अगेन कहूँगा लड़ना नहीं, क्योंकि हमें मोहब्बत से एक, क्योंकि लड़ना नहीं है, प्यार से रहना है। और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक और स्टेटमेंट दिया, वो ये कहा कि जी जंग के लिए दोनों मुल्कों की मईशत को मजबूत होना बहुत जरूरी है। इंडिया की मईशत आपके सामने है, बहुत मजबूत है, तो इसकी वजह से आई थिंक सो कि इंडिया ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर मैशियत की बात करें तो इंडिया बहुत मजबूत है। अगर हम ईमान की बात करें, जो बका की बात करें, जंग, उससे हम पाकिस्तान उससे पाकिस्तान और मुसलमान के कलमे में बहुत ताकत है, हम उसको वो जो है ना लड़ सकते हैं। पर अगेन मेरा मैसेज यही है, वी लव इंडिया, हम इंडिया को चाहते हैं, इंडिया के प्लेयर्स को चाहते हैं, विराट कोहली को चाहते हैं, एम एस धोनी को चाहते हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया जो है ना टाकरा है, एक मोहब्बत के साथ ये सारा जाके क्लोज हो, क्योंकि इंडिया ने वो इनके क्रिकेटर्स भी ज्यादा बातें करते हैं। जो हमने इमर्जिंग एशिया कप में भी माशाल्लाह पाकिस्तान टीम ने जीता है, तो वी आर बहुत पॉजिटिव, क्योंकि हम बातें नहीं करते हैं, हम रिजल्ट दिखाते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही किया, एंड आपको स्पिरिट देखकर ये बात वाकई लग गई कि आप इंडिया को बहुत सपोर्ट करते हैं, करना भी चाहिए। डेफिनेटली पाकिस्तान और इंडिया दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के बगैर ये दोनों कह लें कि बिल्कुल कंप्लीट नजर नहीं आते हैं। एंड जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। डेफिनेटली मेरा मैसेज यही है कि क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया है, इंडिया भी पाकिस्तान है, मैच होने चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए,
स्पेशली जो लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम उनका मोस्ट वेलकम कर रहा है। कभी आए और हम उसको होस्ट करके दिखा दें कि पाकिस्तान आपकी प्लेयर से कितना लव करता है, इंडियन से कितना लव करता है। वी लव इंडिया। ओके थैंक यू। मतलब मेरे डैड खुद आर्मी पर्सन है और उन्होंने जो कारगिल की वॉर है उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड वो बड़े फख्र से ये बात बताते हैं कि जब भी इंडिया की बात है कारगिल वॉर में तो हमने इनको बहुत बुरा धोया था इंडिया को। इनफैक्ट वो ये बताते हैं लेकिन इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्सेज ऐसे मिलते हैं कि जो हमने पाकिस्तान को बहुत बुरा रिटेलिएट किया था। अब हम सवाल बेसिकली यहाँ पर ये है कि उन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो उनसे उनको मॉक किया है और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो यही बात करते हैं कि जी ये इंडिया की कह लें कि उसके ऑनर के लिए उसकी सेफ्टी के लिए हमें अगर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना पड़ा तो हम डेफिनेटली करेंगे। क्या ऐसे तो बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि आपकी इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। नो डाउट इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है तो वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। देखें, जो आपने उनके डिफेंस मिनिस्टर की बात की है ना, तो अगर वहाँ से एक कह लें नेशनल फोरम पर या इंटरनेशनल फोरम पर एक प्रॉपर स्पीच रिलीज होती है, एक मॉकिंग कह लें स्टेटमेंट आती है, जो भी आती है, तो पहला तो सवाल ये है कि हमारी तरफ से ऐसा क्यों नहीं होता, या हमारी तरफ से उसकी कोई कह लें एक नेशनल ब्रीफिंग, इंटरनेशनल ब्रीफिंग या किसी तरह से भी हम उनको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते। ठीक है, जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी वीक है तो ये मेरे ख्याल से फॉरेन पॉलिसी में ही आएगा कि हम उनको आंसर ही नहीं करते, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते उनके इस तरह के कह लें मतलब फेक क्लेम्स पे हम बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मान लिया कि उन्होंने बहुत कुछ डैमेज किया होगा दिस एंड दैट, लेकिन अब पास्ट की बातों चीज़ों को रिलेट कर कर हम ये नहीं इस वक्त कह सकते कि अगर आज भी वैसा कुछ होगा तो रिजल्ट्स वही होंगे। नहीं, कॉन्सिक्वेंसेज लेकिन डिफरेंट फिर भी होंगे। जंग किसी बात का सोल्यूशन तो नहीं होता। नहीं, जंग सिर्फ आपको कह लेके डैमेज करती है बहुत ज्यादा, आपकी इकोनॉमीज को बर्बाद कर देती है। और इंडिया जिसने अभी अभी अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत किया है वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जी हमारी इकोनॉमी एक दफा फिर से डैमेज हो और हम फिर बहुत पीछे जाएं। देखिए, ये उनकी तरफ से एक फाशिज्म वाला एलिमेंट है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है तो उसको बार बार कह लें रिपीट करके लोगों के जहनों में वो चीज़ें डाल कर देखें ना, वो जो भी बोलेंगे ऑफ कोर्स आवाम सुनेगी, उनका एक माइंडसेट बनेगा कि जी हम तो पाकिस्तान को ये कर देंगे, हम पाकिस्तान वो कर देंगे। तो वो चीज़ें उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि पास की चीज़ों को वो रिपीट करते रहें और उसी चीज़ को आप देखें, अगर हमने चैंपियंस ट्रॉफी 17 में जीती है तो अब हम उसको 2 साल कह लें ड्रैग कर लेंगे, 4 साल कर लेंगे, उसके बाद हम अभी 23 का वर्ल्ड कप चल रहा है, अब उसमें ड्रैग नहीं करेंगे, चलें कर भी लेंगे, उससे अगले वर्ल्ड कप में नहीं करेंगे, या कब तक करते रहेंगे। तो यही अगर 99 में, 91 में और 71 में किसी भी तरह से उन्होंने हमें डैमेज किया है तो ठीक है, किया होगा, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो अभी भी वैसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वो इंटरनली हमें काफ़ी वीक कर रहे हैं, ओके, वो चीज़ें सारी आवाम के सामने हैं, आपको पता है। लेकिन उन मेरा पॉइंट यही है कि जब उनकी तरफ से इस तरह से कोई स्टेटमेंट्स आती हैं ना, तो वो बड़ी ज़ोरदार स्टेटमेंट्स होती हैं और नेशनल लेवल पर होती हैं और बच्चे बच्चे को पता होता है। अब मुझे इतना पता है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं जाती। अफसोस की बात यह कि हम इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं। थैंक यू सो मच